क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर ऑरेंज रखे हुए हैं, ठीक है। और इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसमें हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। 3 ऑरेंज निकाल के 3 ऑरेंज निकालने हैं, ठीक है। एक के बाद एक निकालने हैं और लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेस नहीं करना है। जो निकल गया ऑरेंज सो निकल गया, उसको वापस आप बॉक्स में नहीं डालोगे। ओके। फिर क्या पूछा गया है, इफ ऑल दी 3 ऑरेंज आर गुड। जो आप 3 ऑरेंज निकाल रहे हो, ठीक है, 3 ऑरेंज जो आप निकालोगे चेक करने के लिए बॉक्स में, तो वो तीनों ऑरेंज ना अगर गुड हुए, मतलब सही हुए, अच्छे हुए, तो बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। तो ये बॉक्स जो है वो सेल के लिए चला जाएगा। अगर आपने 3 ऑरेंज निकाले और एक भी खराब निकल गया, तो बॉक्स सेल के लिए नहीं जाएगा, वो अप्रूव नहीं होगा। ओके। अब बताएंगे कि बॉक्स में क्या क्या है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेन 15 ऑरेंज। तो बॉक्स में कितने ऑरेंज है, 15 है। ओके। आउट ऑफ विच 12 आर गुड, 3 बैड। ओके। तो अब बताना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बॉक्स जो है वो विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। लास्ट लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी कि ये बॉक्स कब अप्रूव होगी। और ये बात हमने स्टार्टिंग में सुन ली थी, जान ली थी। ये तभी अप्रूव होगी जो जब तीनों के तीनों जो आप ऑरेंज निकालोगे, तीनों के तीनों गुड आने चाहिए, अच्छे ऑरेंज आने चाहिए, तभी अप्रूव होगी। तो तीनों के तीनों अच्छे ऑरेंज आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कैसे निकालते हैं हम, इसकी हेल्प से निकालते हैं, इसकी हेल्प से, है ना। तो हमने लेट कर लिया ए बी सी। ए क्या है हमारे पास कि फर्स्ट जो ऑरेंज हो वो गुड हो, अच्छा ऑरेंज हो। बी क्या है हमारे पास, सेकंड ऑरेंज गुड हो। सी क्या है हमारे पास, थर्ड ऑरेंज गुड हो, मतलब अच्छा हो। ए बी सी बी द रिस्पेक्टिव इवेंट सच डेट द फर्स्ट सेकंड थर्ड इज गुड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों तीनों क्या हो, गुड ऑरेंज हो। कैसे निकालते हैं हम, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ए की, बी की और सी की। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ये होती है ना। हमें इसके बारे में पता है, बाकी हम इसके बिना भी कर लेंगे। कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा बताओ। ए की प्रोबेबिलिटी मतलब पहले बॉल, पहला जो ऑरेंज है वो गुड निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहला जो गुड निकलेगा, अच्छा निकलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12 अपॉन टोटल कितने ऑरेंज है, 15। मानते हो इस बात को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, 12 अपॉन 15। तो एक ऑरेंज हमने निकाल लिया। इसके बाद मैं पूछूं सेकंड भी ऑरेंज निकले, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप बोलोगे सर एक बात बताओ, आपने एक ऑरेंज निकाल लिया। हाँ बिल्कुल मैंने एक निकाल लिया। तो ऑरेंज कितने बचे हैं, 14 बच गए। और आपने कौन सा निकाला है, मैंने अच्छा वाला निकाला है, गुड वाला निकाला है। तो कितने ऑरेंज गुड वाले बच गए, 11। और बैड वाले अभी भी 3 ऑरेंज बचे हुए हैं, है कि नहीं। 3 कौन से हैं, बैड वाले ऑरेंज। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि अब वापस से गुड ऑरेंज निकलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप क्या बोलोगे, सर टोटल गुड ऑरेंज 11 है, टोटल ऑरेंज 14 है, तो 11 अपॉन 14 आएगा। बिल्कुल सही, मैं मानता हूँ इस बात को। फिर आपको एक और निकालना है, एक और ऑरेंज निकालना है। तो अगर आप एक और ऑरेंज निकालोगे और वो आपको चाहिए गुड ही, अच्छा ऑरेंज ही चाहिए। अब इसमें अच्छा ऑरेंज कितने बचे हैं, एक आप पहले निकाल चुके, फिर एक आपने यहाँ निकाल लिया। अब बचे हैं 10 ऑरेंज जो कि सही है, अच्छे हैं, गुड है। और 3 अभी बचे हुए हैं जो खराब ऑरेंज है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी गुड की। तो गुड कितने बचे हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, गुड कितने बचे हैं 10। और टोटल कितने ऑरेंज बचे हुए हैं 30, 10 अपॉन 30। ओके, क्लियर हुई बात ये। तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर हमारा आने वाला है 12 अपॉन 15। पहले बॉल पहले ऑरेंज की सही होने की, गुड ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी इनटू में सेकंड ऑरेंज गुड निकले उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर इनटू में थर्ड ऑरेंज भी सही निकले, अच्छा निकले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी। इन्हें मल्टीप्लाई कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, जो कैंसिल हो रहा हो कैंसिल कर दो,
ये कैंसिल हो रहा है हमारा, ठीक है इससे। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये इससे कैंसिल हो रहा है, 5 4 जा 12, तो ये क्या आ चुका है हमारे पास। और 2 से ये 7 कैंसिल हो रहा है, तो 2 कैंसिल कर दो, बचा 4 और 11, 4 इंटू 11 44 अपॉन, यहाँ पे बचा हुआ है 7 इंटू में 13, जो कि 91 होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस आपको इतना ही करना था। अब बात आती है कि सर आपने इसे यूज नहीं किया, यही यूज हुआ है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है फॉर्मूला। अगर आपको मन कर रहा है तो आप लिख सकते हो, मना बिल्कुल नहीं है। ये हमारा पहला वाला क्या है, ये हमारा पहला वाला क्या है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। फिर इनटू में ये क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब ए हो चुका, जब ए हो चुका, सही है कि नहीं, समझ पा रहे हो। बी क्या है, ये क्या है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जब ए हो चुका। ए हो चुका मतलब एक गुड ऑरेंज निकल चुका, इसलिए यहाँ पे 11/14 आया था। मैंने कहा था ना, एक ऑरेंज निकल चुका है तो कितनी बचेगी प्रोबेबिलिटी, तो आपने कहा कि एक निकल चुका है तो 11/14 बचेगी, सही है ना। ये आ चुका है। फिर अगले केस में क्या होगा, अब 2 ऑरेंज निकल चुके हैं, है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सी माना है इसे हमने, जब ए और बी हो चुका, मतलब एक ऑरेंज पहले निकल चुका, फिर एक ऑरेंज बाद में निकल चुका, तब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये बनता है सीक्वेंस। ओके, ए फिर बी की जब ए हो चुका, फिर सी की जब ए और बी दोनों हो चुके। ओके, और इसको ऐसे भी लिखते हैं, तरीका और है लिखने का इसे, इसको स्पेशल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब ए और बी हो चुके। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और बाकी ये ना भी लिखो फर्क नहीं पड़ता है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे यूज हुआ है इसके अंदर। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से हो जाएगा, ठीक है।